चलो, आइए बच्चों, आज हम लोग संत कबीर दास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आता है प्रश्न कि संत कबीर दास यानी आपके कबीर जी किस काल के कवि हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आदिकाल 743 से 1343, उसके बाद नंबर आता है मध्यकाल का जो 1343 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें भक्त काल के एक कवि हैं कबीरदास जी। अब भक्त काल को भी कई भागों में बांटा गया, हालांकि हमको हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा उन पर चर्चा कर लेते हैं। भक्त काल को भी दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको कबीर पर आना है। तो कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि थे और निर्गुण काव्य धारा को भी आगे चल करके दो भागों में बांटा गया। एक हुई संत काव्य धारा या इसी का नाम है ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा भाग जो हुआ वो है सूफी काव्य धारा जिसको हम प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। पहला संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। इसमें ये पूछा जाता है कभी कभी कि संत काव्य धारा के कौन कौन से कवि हैं, किन्हीं दो कवियों का आप नाम लिखिए। संत काव्य धारा के इतिहास में पूछा जाएगा, जीवनी में नहीं पूछा जाएगा। संत काव्य धारा के दो कवियों का नाम लिखिए या सूफी काव्य धारा के दो कवियों का नाम लिखिए। चलिए, तो आपकी ये जो कबीरदास जी हैं ये किस काव्य धारा के हैं? संत काव्य धारा के कवि हैं। प्रमुख कवि यही हैं कबीरदास जी। और इसके प्रमुख कवि कौन हैं? सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी। इनके अलावा इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में रैना, रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलुकदास, ये लोग हैं। लेकिन मुख्य रूप से कबीर के बारे में हमको जानना है। तो कबीर किस काल के कवि हैं? एक प्रश्न बना, भक्ति काल के कवि हैं। दूसरा, भक्त काल के किस काव्य धारा के कवि हैं कबीर? तो निर्गुण काव्य धारा के हैं। उसमें निर्गुण में संत ज्ञान मार्गी के हैं अथवा सूफी मार्गी के हैं। तो ये क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। अब हम आते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो कबीरदास का जन्म आप जानते हैं काशी में सन 1398 ईस्वी में। कहाँ? काशी, बनारस में सन 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। किंवदंती के अनुसार, कुछ लोगों के कहने के अनुसार, निश्चित कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कथनानुसार एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। बताया जाता है कि काशी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें उनके पास एक ही संतान थी। यानी अगर हम इस तरह से कहें कि कबीर के नाना जो थे उनके पास नाना नानी के अलावा एक उनकी पुत्री थी जो कबीर की क्या थी? माता थी। लेकिन अभी तो कबीर पैदा नहीं हुए हैं। और उस ब्राह्मण के एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम है रामानंद जी। एक दिन ऐसा हुआ कि कबीर के नाना और नानी यानी इनकी माताजी और पिताजी दोनों घर पे नहीं थे। संयोग से कहीं काशी में इधर उधर किसी काम से निकल गए थे। और उसी समय खानदानी जो गुरु थे रामानंद जी, इनका आगमन घर पे होता है। मौके पर जो भी हमारे समाज में ऐसे रीति रिवाज है, जो भी घर पे रहता है वह अगर कोई अतिथि आ गया तो उसका सेवा सत्कार करना हमारा धर्म बनता है। और इसी के अनुसार उस समय कबीर की माता ही केवल उस समय थी। हालांकि कबीर अभी पैदा नहीं हुए हैं और अभी इनकी माता हम कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन अभी वहां तक हमको जोड़ना है। तो उस समय क्या थे कि वही उनकी एक पुत्री जो थी वही उस समय घर पर थी। उसके पहले की थोड़ा चर्चा हम करेंगे। तो उसके पहले वही जो उनकी पुत्री थी उसकी शादी हो कर देते हैं कहीं, लेकिन संयोग ठीक नहीं था। जहां उसकी शादी किए थे उनका पति कुछ ही दिन के बाद यानी शादी के साल या 2 साल के पश्चात ही क्या हो गया? दिवंगत हो गए या
स्वर्गवासी हो गए, जिसके कारण अब वह यहीं अपने नैहर में आकर के काशी में ही वो रह रही थी। और आज की स्थिति उस दिन थी, क्या थी कि उस समय वो दोनों लोग थे नहीं घर पर, यानी कबीर के नाना और नानी, केवल वही एक विधवा उनकी पुत्री ही वहाँ घर पर थी। तो गुरु रामानंद जी आते हैं और संयोग से वही पुत्री उनकी थी घर पर, वह गुरु रामानंद का सेवा सत्कार अच्छी तरह से करती है। अब रामानंद जी उसके सेवा सत्कार से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ऐसा कहा जाता है अथवा माना जाता है कि पहले संतों की या संत समाज के साधु लोगों की वाणी जो भी वो कह देते थे वह नाजायज नहीं जाती थी, वह हो करके ही रहता था। कबीरदास जी के जो गुरु या उनके जो खानदानी गुरु थे रामानंद जी, वह इतना प्रसन्न हुए उस विधवा के सेवा सत्कार भाव से, इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने जाते समय यह ध्यान नहीं दिया कि इसकी मांग में सिंदूर है कि नहीं है, उन्होंने पुत्रवती भाव ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब उनकी वचन निरर्थक जाएगी नहीं, परिणाम स्वरूप उस विधवा के गर्भ में कबीर पलने लगे। आते हैं इनके उस विधवा के माता पिता जब आते हैं तो देखते हैं कि ये इसकी स्थिति है, किसकी, उस विधवा जो उनकी पुत्री थी उनकी ये स्थिति है। वो आते हैं, देखते हैं और बड़ा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन, 9 महीने बीता, एक दिन कबीर वहीं उसके घर में ही, यानी अपने नाना के घर में ही कबीर पैदा हुए। लोक लज्जा के भय से ज्यों ही ये पैदा हुए तुरंत इनके नाना और नानी इनको ले जा करके लहरतारा नामक एक तालाब है उसी के किनारे ले जा करके रख आते हैं। बालक तो था बहुत सुंदर, उसको ले जाकर वहां रखने में भी उनको थोड़ा मोह माया आ रही थी, लेकिन समाज के लोक लज्जा के भय से कि लोग कहेंगे क्या, इसका पति बहुत पहले मर चुका, फिर बच्चा बीच में आया कहाँ से, निश्चित रूप से लोग यही कहेंगे कि इसका किसी से नाजायज संबंध था। इसीलिए इसी लोक लज्जा के भय से ज्यों कबीरदास पैदा हुए तुरंत इनके नाना ने इनको उठाकर ले जाकर एक जंगल झाड़ी के किनारे, कहीं है थोड़ा सा एक तालाब जिसका नाम है लहरतारा, उसी तालाब के किनारे ले जाकर के रख दिया इनको। संयोग देखिए ईश्वर की कृपा कि सुबह हुई और उस बच्चे को कोई जीव जंतु कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। उसी काशी के वासी थे एक दंपत, जुलाहा दंपत, पति का नाम नीरू, पत्नी का नाम नीमा। इन दोनों के पास भी संयोग देखिए कि कोई संतान नहीं थी और सुबह सुबह उसी तालाब के किनारे से होकर के गुजर रहे थे या जा रहे थे और अचानक उनकी नजर इस बालक पर पड़ी। नीमा ने तुरंत जाकर के उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और लेकर के आई अपने घर। अब देखिए मुस्लिम धर्म के अनुसार उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया। किसने बुलाया? नीमा और नीरू ने मौलवी साहब को बुलाया बच्चे का नामकरण करने के लिए कि हम बच्चे का क्या नाम रखें। और मौलवी साहब ने अपने धर्म के अनुसार 4 नाम विकल्प के रूप में इनके सामने रखा कि आप इन चारों नामों में से कोई भी एक नाम अपने बच्चे का रख लीजिए। तो विकल्प के रूप में ये 4 नाम मौलवी साहब ने सुझाया, अकबर, कुब्र, किबरिया और कबीर। इन चारों नामों में उन लोगों ने कबीर नाम स्वीकार किया। यह ईश्वर बोधक होता है कबीर, यह नाम क्या है? ईश्वर बोधक शब्द था। और कबीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ होता है महान, कबीर का अर्थ होता है महान। तो लोगों ने यानी कबीर के माता और पिता ने इन चारों नामों में से कबीर नाम स्वीकार किया या अपने बच्चे का नाम क्या रखा? कबीर रखा। इस तरह से मौलवी साहब ने उस बच्चे का नामकरण कबीर करवाया।
आगे चल करके कबीर धीरे धीरे क्या होते हैं, सयाने होते हैं, ऐसा माना जाता है। यह हमारा विज्ञान भी कहता है कि व्यक्ति के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ उसका वंशानुगत प्रभाव भी पड़ता है। चूंकि ये पैदा किसके यहाँ हुए, हिंदू के यहाँ, पालन पोषण किसने किया, मुस्लिम ने किया, तो दोनों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। हिंदू समाज का भी प्रभाव पड़ा, मुस्लिम समाज का भी प्रभाव पड़ा। किनके ऊपर, कबीरदास के ऊपर। उस समय ये जो गुरु थे रामानंद जी, उस समय ये गुरु नहीं थे, धीरे धीरे सियाने होते हैं और ये सोचते हैं हम भी इन्हीं को अपना गुरु बनाएंगे, लेकिन मुस्लिम होने के कारण वो अपना शिष्य इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है। एक दिन शायद वही नदी के किनारे कोई घाट है, उस पर जहाँ रोज नहाने जाया करते थे, कौन, गुरु रामानंद जी, उन्हीं की सीढ़ियों पर जाकर के ये लेट गए और भोर में ही ज्यों रामानंद जी स्नान करने जा रहे हैं, तुरंत उसी सीढ़ी से, रास्ते से नीचे वो जा रहे हैं, उसी सीढ़ी पर ये लेटे हैं। इनका पांव, रामानंद जी का पांव उनके ऊपर पड़ जाता है। किनके ऊपर, कबीरदास जी के ऊपर। रामानंद जी का पांव ज्यों ही पड़ता है, देखते हैं अरे ये तो कोई मानव यहाँ लेटा है। तुरंत इनके मुख से निकल जाता है राम 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 कह। तुरंत कबीर इनका पैर पकड़ लेते हैं, कहते बस 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 गुरुदेव, हमको गुरु मंत्र मिल गया। इस तरह से ज्यों ही रामानंद के मुख से राम राम का ऐसा निकला, तुरंत कबीर ने कहा बस अब हमको यही गुरु मंत्र मिल गया। कौन सा मिला, राम नाम का गुरु मंत्र मिला। किनको, कबीरदास को मिला। किनके द्वारा मिला, गुरु रामानंद जी के द्वारा मिला। इस तरह से अब कबीरदास किसके शिष्य हो गए, रामानंद के शिष्य हो गए। आगे तमाम कहानियां, इनके कहानी हम नहीं लेंगे, आगे चल करके देखते हैं कि धीरे धीरे ये संत स्वभाव के थे ही, धीरे धीरे इधर उधर घूम घूम करके मानव धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए। इनके अगर हम देखते हैं कि ये किस काव्यधारा के या किस भक्ति के थे, तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनका राम अयोध्यावासी राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है, इनके राम क्या है, निरंकारी राम है, जिनका कोई आकार रूप ये सब नहीं है। इस पर हम ध्यान देंगे जरूर। आगे चल करके इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, हालांकि ये स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा वह इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था उनका, ये कभी कभी पूछता है कि स्वयं जब स्वयं कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं लिखा मस्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्हें तो कभी मैं स्याही, कलम, कागज ये सारी चीज का हमने स्पर्श ही नहीं किया, छुआ ही नहीं। तो जब ऐसा ये किए नहीं तो फिर ये लिखे कहाँ, इनकी रचना कैसी। लेकिन नहीं, जो कुछ इन्होंने गाया है, कहा है, उसी का संकलन बीजक नाम से इनके एक शिष्य थे जिनका नाम धर्मदास या धर्मदास है, उन्होंने उसका संकलन किया। इस तरह से कभी कभी पूछता है कि कबीर की रचनाओं के संकलन करता कौन है, या किसने इनकी रचनाओं का संकलन किया, तो किसने किया, धर्मदास ने किया। किस नाम से किया, बीजक नाम से किया। ये प्रश्न कभी कभी आता है। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब और घूम घूम करके मानव धर्म का प्रचार करते हैं लोगों के अंदर से, इनका कैसा कैसा स्वभाव था। एक तो एक व्यंग्यकार के रूप में, किसी से कहीं भी तनिक भर भी डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। जो वास्तव है, वास्तविकता है, उसी को ये कहने वाले थे। इसलिए इनकी रचना जो है, पहला जो साखी है, साखी का मतलब ही होता है साक्षी। साक्षी का अर्थ है जिसके अक्ष के सामने कोई घटना हो, जो स्वयं उसका साक्षी यानी गवाह हो, उसी को क्या कहते हैं हम, साक्षी। तो इन्होंने समाज में जो देखा उसी का वर्णन, वास्तविक वर्णन इन्होंने किया है। इसके स्वयं ये क्या है, गवाह हैं। आगे चलते हैं, एक व्यंग्यकार के रूप में सामने आते हैं। ये सीधे कहते हैं, देखिए भाई, कोई मंदिर या मस्जिद या अन्य जगह पर जाने से भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये कहते हैं, गंगा नहाए कहो को नर तरिए। गंगा
नहाए कहो को नर तरिए, मछली न तरी जाको पानी ही में घर है। सही बात है, सही उन्होंने कहा। वास्तव में गंगा नहाने से उनके कथनानुसार कुछ होने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मछली बेचारी, उसका तो कभी का उद्धार हो गया होता, जो कि हमेशा उसी में रहते। किसमें? उसी गंगा में ही रहते, तो उसका पता नहीं बहुत पहले ही उद्धार हो गया होता। आगे आप देखते हैं कबीर मूर्ति पूजा के भी बहुत विरोधी थे, यानी यह मूर्ति पूजा करना स्वीकार नहीं करते थे। इस पर इन्होंने कहा है पाहन पूजे, पाहन पत्थर, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे ये चाकी भली पी सिखाए संसार। ये तो किसी काम में ये भी पाथर वो भी पाथर, लेकिन यह हमारे लिए उस पाहन से अच्छा है क्योंकि यह किसी काम में आता है। कम से कम इसका पीसा हुआ हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे उस पत्थर से, तो यही पत्थर क्या है हमारा, अच्छा है, बढ़िया है। आगे इन्होंने कहा ये हिंसा के भी बहुत बड़े विरोधी थे। ये किसी भी जीव की हिंसा करना, किसी को सताना ठीक नहीं मानते थे। आजकल हालांकि चल ही रहा है, कौन सा त्योहार, ये क्या कहते हैं इसको, हैं? इस्लाम धर्म का रमजान का महीना। इस पर इन्होंने लिखा है दिन भर रोजा रहत हैं, दिन भर, यही तो रमजान है, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून से बंदगी कैसी खुशी खुदा। खून करने से क्या ईश्वर भगवान या उनका अल्लाह प्रसन्न होगा, खुश होगा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। दिन भर हम भले ही पूजा पाठ या कुछ भी करें, लेकिन रात को किसी को हम क्या करें, किसी के जीव की हत्या करें, इस किसी भी जीव की हत्या से कभी ईश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है, कभी अल्लाह प्रसन्न होने वाला नहीं है। ऐसी मान्यता उनकी रही, किनकी? कबीरदास जी की। आगे कहते हैं उन लोगों के प्रति जो थोड़ा मांसाहारी लोग हैं, उनके बारे में इन्होंने स्वयं कहा है बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। कौन सी बड़ी बड़ी बहुत भारी गलती कर दी भाई, वो तो बेचारी कहीं कुछ दूबा खाई होगी, पत्ती खाई होगी, उसका फल क्या उसको मिला, तो उसकी खाल ही लोग क्या करते हैं, उसकी चमड़ी ही खींच लेते हैं। तो बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, अजेनर बकरी खात है ताको कौन वाले, इन मनुष्यों की तो और दुर्दशा होगी। कौन दुर्दशा होगी? जो उस बकरी को क्या करते हैं, खाते हैं, केवल पत्ती खाने के कारण उसकी ये दशा होती है, उसकी खाल खींच ली जाती है। तो जो उसको खाता है उसकी क्या दशा होगी, उसकी तो और बुरी दशा होगी। आगे हम देखते हैं, हम ये सांप्रदायिकता के भी बहुत विरोधी थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को एक मान करके चलते थे, दोनों मानव हैं, दोनों ईश्वर के एक संतान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मानने वाले थे। कौन? कबीरदास जी। किनके बारे में कहा है सांप्रदायिकता के बारे में कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू के लिए क्या कहता है, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कह रहमाना आपस में दो लड़मुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में राम और रहमान को लेकर के क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। इस पर कहते हैं हिंदू कहे मुहे राम प्यारा और तुरक रहमाना आपस में दो लड़मुए मरम न काहो जाना। वास्तव में राम का या रहमान का भाव क्या होता है, उसका वास्तविकता क्या होती है, कोई जल्दी उसको समझता नहीं है। बस हमारे राम है तो हमारे अल्लाह है, रहीम है आदि कह करके लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि वास्तविकता कोई जानता नहीं है। आगे कहते हैं, आगे देखते हैं हम कबीरदास को, इनके अंदर हर समाज की मंगल की भावना इनके अंदर रहती है, सबका ये उद्धार सोचते हैं, किसी की बुराई ये सोचते नहीं है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। न तो इन्होंने हिंदू के लिए कहा, न तो
मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। आगे हम देखते हैं इनकी भाषा क्या रही है। इनकी भाषा क्या रही है, तो वास्तव में जब आप पहले ही जान गए कि पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरे संत थे, साधु थे, तो इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। तो जो जितना ही बड़ा घुमक्कड़ होगा वह उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का कुछ न कुछ सीखेगा। तो ये घुमक्कड़ के स्वभाव के थे, इसलिए कोई इनकी एक निश्चित भाषा नहीं है। इसीलिए इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कबीर की भाषा क्या है, तो सदुक्कड़ी भाषा है। किसने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। जबकि पंचमेल खिचड़ी, कुछ लोग इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, तो इसको मानने वाले प्रमुख रूप से थे श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और गोविंद त्रिगुणायक। ये तीन लोग इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनकी भाषा को सदुक्कड़ी मानते हैं। ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि किसने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा या माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, तो राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास और गोविंद त्रिगुणायक। ये तीन लोगों ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। अंत में हम आ जाते हैं, एक प्रश्न बहुत पूछता है, किस कवि को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? किस कवि को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और यह कहा किसने? कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा। इस तरह से आप देखेंगे कि कबीरदास काशी में पैदा हुए, उनका स्वभाव कैसा रहा। हाँ, एक चीज और है, कबीर की जब अंतिम समय आती है, उस समय भी काशी या हमारे भारत में ऐसा माना जाता था हिंदू धर्म में कि जो काशी में अपना शरीर त्यागता है या जो काशी में मरता हुआ सीधे स्वर्ग में जाता है। और यहाँ के लिए हमारे संत कबीर नगर के लिए था कि हाँ, मगहर में जो मरता है उसको नरक मिलता। ऐसा हमारे हिंदू में उस समय भावनाएं प्रचलित थी। तो हम देखते हैं कि आजकल भी जो महान होता है, जो ज्यादा चर्चा में रहता है, उसी की नकल लोग करते हैं। धोनी कैसा बाल कटाया है, तो सारे लोग उन्हीं की नकल करने लगते हैं। उस समय ये बहुत चर्चा में थे, कौन? कबीरदास जी। तो इनके मन में आया होगा कि लोगों की भावना को, इस भावना को कि यहाँ मरने से स्वर्ग मिलता है और यहाँ मरने से नरक मिलता है, अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ न मर करके मगहर में चल के अपना प्राण त्यागते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग हमारी हमसे सीखें। ये लोगों की भावना से, लोगों के मन में जो ऐसी भावना हो, भावना क्या हो, दूर हो। और ऐसा सोच करके अंत समय में कबीर काशी को छोड़ करके कहाँ चले आते हैं? मगहर चले आते हैं। तो यहाँ मगहर में इनकी सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान या इनकी मृत्यु होती है। हालांकि ये तो लिखित है, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग देखें तो किसी भी व्यक्ति पर जो अंतिम स्थिति आती है, जब व्यक्ति की बहुत उसके ऊपर जब दुख आता है, तो वह व्यक्ति भागता है। किधर भागता है? अपनों में भागता है। और अपना कहाँ लोग होते हैं? जहाँ उसका जन्म स्थान होता है, जहाँ अपने भाई पर्दार होते हैं, अपना गांव जहाँ होता है, उसी की तरफ लोग भागते हैं। अगर हम विचार करें तो अंतिम समय जब मृत्यु का समय इनका आया होगा, बहुत पीड़ा इनको उस समय रही होगी, तो भागकर कहाँ आने की कोशिश किए होंगे? अपने गांव या घर। तो अगर हम सोचे ऐसे, तो वास्तव में उनका जन्म, अगर इस तरह से हम सोचे, तो उनका जन्म काशी में, यहाँ बनारस में, मगहर में ही
होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय व्यक्ति अपनों में भाग करके आता है, तो यह अंतिम समय भाग करके कहाँ आए, मगर आए। लेकिन वो कहीं लिखा ना, वैसा कोई है नहीं, लेकिन हमको सोचने पर मजबूर करता है, ऐसा हमारे समाज करता, अंतिम समय अपने लोगों के बीच भाग कर जाना चाहता है। हो सकता है उनका जन्म यहाँ भी हुआ हो, कहाँ, मगहर में। लेकिन नहीं, जो किताबों में लिखा वही हम लोग जानेंगे कि इस भावना को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने से नरक मिलता है, इसको दूर करने के लिए कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वह अंत समय में आते हैं, कहाँ, मगहर में आते हैं, और अपना प्राण मगहर में सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में अपना प्राण यहीं त्यागते हैं। ऐसा माना जाता है। कुछ समय भी जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय भी हिंदू और मुसलमान में आपस में हिंदू लोगों ने कहा हम अपने रीति रिवाज के अनुसार इनका दाह संस्कार करेंगे, और मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा नहीं, हम अपने धर्म के अनुसार इनको क्या करेंगे, दफनाएंगे। इस तरह से मामला आगे बढ़ा तो फैसला नहीं हो पाया। ये हुआ कि सुबह इसका फैसला होगा, लाश को सुरक्षित ढक करके रख दिया गया, और ऐसा माना जाता है कि लाश रात में ही क्या हो गई, गायब हो गई। उसके स्थान पर 2 पुष्प मिले, और अपने आप कवि ने दोनों लोगों का झगड़ा क्या किया, समाप्त करा दिया। एक ने अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया, तो दूसरे ने अपने धर्म के अनुसार उनका दफन किया, या क्या कहते हैं उसको, दफनाया। इस तरह से ऐसे महान थे हमारे कवि। कौन, कबीरदास। हम लोग संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में जाएंगे, जहाँ भी हमारा साक्षात्कार, या क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले, इंटरव्यू, जहाँ भी हम जाएंगे, ज्यों ही अपना परिचय देंगे, फला गांव, फला थाना, फला तहसील, जिले का नाम ज्यों ही आएगा संत कबीर नगर, तो हो सकता है कि हमसे कबीर पर एक न एक प्रश्न पूछा जाए। इसलिए इसके बारे में तो हमको पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।